जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 11 मार्च के दिन। जजमेंट आ चुका है। 11 मार्च के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब। 11 मार्च के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एम्प्रर की। ये कल भी आए थे, पता नहीं आप ही के में आए थे, किस में? एम्प्रर। तो आपके पार्टनर हो सकते हैं एम्प्रर। ये काफ़ी हर्ट हैं थर्ड पार्टी में। शायद यही एनर्जी कल निकल के आई थी। आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मैं इतनी रीडिंग करती हूँ मुझे याद नहीं रहता किसमें कौन, बट ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप ही के में आई थी। यहाँ पे आप फ्री स्पिरिट हैं, आपके घर में पैसा बहुत है। आई थिंक यही एनर्जी थी। कोई है जो आपकी फैमिली में आपका कोई बड़ा हो सकता है। ये जो भी हैं ये बड़े तो हैं, एंड ये किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। या तो ये बिजनेसमैन है या तो कोई ऐसा काम जो एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, अपने दम पे काम कर रहे हैं। ये वो पर्सन है। 437 का मतलब ये है कि ये किसी इल्यूजन में हो सकते हैं। 7 का मतलब रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। वो ब्रोकन है। मे बी ये कोई अनहील्ड पर्सन है। ये कोई आपसे एज में बड़ा व्यक्ति है जिसको या तो आपसे प्यार है या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत फ्री स्पिरिट जैसी है, बटरफ्लाई जैसी। अपने मन की ज़िंदगी जी रहे हैं आप। मे बी ये जीना चाहते हैं आपकी जैसी लाइफ, लेकिन इनकी लाइफ इनको परमिशन नहीं देती है, या फिर सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है। ये आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं, या फिर ज़्यादातर चांसेस आपकी फैमिली आपके ख़ानदान से होने के हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि 10, 9, 19 इनको फील हो रहा है जैसे आपके पास सब कुछ है, एंड ये सब कुछ होते हुए भी बड़े गरीब हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि मेंटेलिटी की। कुछ लोग होते हैं जो दिल के राजा होते हैं, किंग होते हैं। ओके, बड़े दिल वाले लोग होते हैं। उनके पास कुछ नहीं भी होता है तभी भी उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं है तभी भी दिल बड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन उनका दिल इतना छोटा होता है कि वो हमेशा गरीब बने रहते हैं। तो ये मुझे ये पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं कि इनकी या तो इनकी आदत हो सकती है दूसरों की प्लेट में झांकने की। अपने पास क्या है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे पास क्या है उससे ज़्यादा दिक्कत है। तो ये वो कैटेगरी हो सकते हैं। या फिर इनकी शादी सक्सेसफुल नहीं है एंड इनको लगता है कि काश ये भी आपकी तरह फ्री लाइफ जी पाते, काश ये आपको अपना बना पाते। तो ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका। ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। नंबर है आपके लिए 4, 20 एंड 6, 4, 10, 7, 2। अब ये नंबर आपसे कैसे कनेक्ट हैं? 10 तो मुझे दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 20 यहाँ पर है, 4 भी दिख रहा है, एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 111 भी आपको दिख रहा हो सकता है। तो जजमेंट का कार्ड पहले ही आ गया है। किसी को ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ बड़ा अन्याय हो गया है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनके ऊपर जजमेंट पास हुआ है। मुझे दिख रहा है कि ये अपने पार्टनर को लेके, किसी थर्ड पार्टी को लेके आपसे दूर चले गए थे, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक थे। जैसे होता नहीं है कि कोई इंसान, जैसे किसी की जॉब लग गई, या फिर कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है एंड उसको लगा कि इनके पास रहने से मेरी ग्रोथ में कमी आ जाएगी, या मुझे अपना पैसा शेयर करना पड़ जाएगा, या फिर ऐसा कुछ भी करना पड़ेगा, मतलब सेल्फिश होकर के, कि माई लाइफ, माई मनी एंड एवरीथिंग इज़ माई। तो जो मेरा है उसे लेके मैं किनारे हो लूँ। मे बी आपके कोई बड़े भाई भी हो सकते हैं, उनकी एनर्जी भी आ रही है
मतलब कोई तो ऐसी मुझे चालाकी दिख रही है, आई डोंट नो मुझे ये रीडिंग कहाँ लिए जा रही है। मे भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही हैं जो पैसे के चक्कर में सेल्फिश होकर के किसी थर्ड पार्टी के साथ आपको छोड़ के चले गए थे। क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं इतना एम्बिशियस हूँ, मैं इतना तो कर ही लूँगा, मुझे क्या पड़ी है। ये मतलब इनको लग रहा था कि आपके साथ कनेक्ट रहेंगे तो इनकी लाइफ में रोड़े अटकेंगे, इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट होंगे, तो इन्होंने आपको एक हेडेक समझ के छोड़ दिया एंड ये थर्ड पार्टी को लेके चले गए। अब क्या हुआ है, अब डिवाइन ने बजाई है इनकी बैंड। तो जब बैंड बज रही है तो इनको आपकी याद आ रही है। अब यहाँ पे हो क्या गया है कि आप हो गए हैं सेल्फ डिपेंड, आपके घर में हो रही है पैसे की बरसात एंड इनको लग रहा है कि ये मैंने क्या किया, मैंने तो सबसे बुरा काम किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके दिल के टुकड़े करके बराबर कर दिया है। मतलब यहाँ पर इनकी इनकी आंखों में जो पट्टियाँ बनी थी वो सब सफाचट हो गई हैं। इनको समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी पनौती थी, उसके साथ कनेक्ट होके जैसे इन्होंने मुसीबत को, मतलब आप ये समझ रहे हैं ना कि इन्होंने आपको मुसीबत समझा एंड आपको छोड़ करके ये थर्ड पार्टी को लेके चले गए। जबकि जजमेंट क्या है, डिवाइन ने क्या किया है, तू करता वही है जो तू चाहता है पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। हुआ क्या है कि ये थर्ड पार्टी आप लोगों के लिए पनौती थी, ये थर्ड पार्टी मतलब हेडेक को लेके आपसे दूर हो गए, जिससे कि आपकी लाइफ में गुडनेस आ गई, सक्सेस आ गई एंड इनको फील हो रहा है ये मैंने क्या किया, ये थर्ड पार्टी तो हेडेक है, मैं किस मुसीबत को लेके इनसे दूर हो गया। तो जो ज़्यादा चालाकी दिखाता है, डिवाइन ऐसा गेम खेलते हैं कि उनकी मुसीबत उन्हीं के सर पे फटती है। तो अब इनकी बैंड बजी पड़ी है एंड ये रो रहे हैं कि मेरे साथ तो गलत हो गया। मतलब जैसे विक्टिम एनर्जी प्ले करना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, खुद गलत किया वो कुछ नहीं, मेरे साथ गलत हो गया। ये कोई ऐसा पर्सन है जो ड्रामा ड्रामा क्वीन हो सकते हैं, ड्रामा किंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे 26 8 नंबर कार्मिक, वो इंसान कार्मिक था, वो इनका बैड कर्मा था, जो ये आपके साथ करना चाह रहे थे वो इन्हीं के साथ चिपक गया। अब इनकी बैंड बजी पड़ी है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप लोग अब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, आप जो चाहें चूज़ कर सकते हैं, जो चाहें रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर आप लोग रिजेक्ट कर रहे हो सकते हैं। 6 10 16 टॉवर आया है यहाँ पर। टॉवर का मतलब ये है कि या तो आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप अंदर से किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अनहील्ड हैं। 6 10 6 16 का मतलब 7 इल्यूज़न, किसी तरह के इल्यूज़न, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग में हो सकते हैं आप लोग। वैसे टॉवर का मतलब सीधे सीधे होता है कि ज़्यादा ईगो या प्राउड आ गया है आपके अंदर, उसको आपको रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड जो आए हैं, एक तो कंफर्ट जोन का है, एक पेन का है। आपको पेन बहुत मिला हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने आपको बैकस्टैब किया है। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपका इल्यूज़न है, आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई मुझे धोखा दे रहा है। क्योंकि अगर ये पार्टनर आपको धोखा दे के चले गए तो आपके अंदर ये मेंटालिटी बन गई है कि हर कोई मुझे धोखा ही देता है, जबकि ये कंपलसरी नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, थोड़ा सा क्लियर करके देखिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। कुछ चीज़ें हैं जो फालतू में चिपका रखी हैं आपने, उनको जब आप रिलीज़ कर देंगे तो फिर आपको क्लियर दिखेगा एंड तब आपके आगे का रास्ता खुलेगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। ये तो अपने आप ही आ गया। शिट, ये भी अपने आप आना चाह रहा है। वन मोर कार्ड, ये अपने आप आना चाह रहा है। आ गया। ओके, आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको सिवाय दुख के दिया ही क्या है। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ये खुद भी बड़े दुखी हैं, जो इन्होंने दिया है वही इनको वापस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर ये रो रहे हैं क्योंकि जजमेंट पास हुआ है एंड ये इसकी शिकायत आपसे कर नहीं सकते क्योंकि ये आपसे कुछ कहने लायक नहीं है। यस, 20 एंड 9 11,
11 का मतलब जस्टिस, इनको खुद मालूम है, इंसान को अंदर से पता होता है। ये चाहते हैं मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करना, मतलब आपके ऊपर गुस्साना, चिल्लाना, लेकिन इनको पता है कि ये किस मुंह से चिल्लाएंगे, गलती तो अपनी है ना। आप भी इतना तो कोई चुपचाप नहीं हो सकता कि आप किसी की अपने आप गलती करो एंड आप दूसरे को डांट लो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो है कंट्रोल कर रहे हैं, ये आना आपके पास ही चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि इनके माइंड में या तो इन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, या फिर इनका मन कर रहा है कि ये कुछ भी करके जैसे फाइट करें इस कनेक्शन के लिए, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे ये हिम्मती बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट की एनर्जी है एंड यहाँ पर भी 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं अपने पे आऊँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई ऑफर दिया हो, लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है, क्योंकि अब आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, अब आपके पास पावर आ चुकी है, अब आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। पहले हो सकता है ये आपको रोता छोड़ गए थे, इन्होंने इस चीज़ को परवाह भी नहीं किया था कि आपका क्या होगा इनके बिना, लेकिन अब जब आप स्ट्रांग हो चुके हैं तो इनका मन तो कर रहा है अपनी पावर आप पे दिखाने का, या फिर हो सकता है ये आप ही के हस्बैंड हो, तो ये जैसे अपना हक जताना चाहते हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने के पीछे रीज़न सिर्फ ये है, ये नहीं है कि बड़े अच्छे हो गए हैं। इसका रीज़न ये है कि इनको पता है कि अब आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, अब आप इनको नो बोल सकते हैं, क्योंकि अब आपको इनकी नीड नहीं है इतनी। यहाँ पर 9 7 16 टॉवर आया है, टॉवर की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि इनके लत्ते पत्ते झड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि इनके अंदर पैशन बहुत है, अग्रेशन बहुत हो सकता है, जैसे फालतू में मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि फालतू में गुस्सा दिखा करके मतलब अपने आप को बड़ा ही वो दिखाना, ये पहले चलता होगा इनका कि बिना बात में गुस्सा हो लिए, बिना बात में आपको 4 बातें सुना ली, आप चुप रह जाते होंगे। लेकिन अब आप जब से पावर में आए हैं तब से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनको मालूम है कि अब ये गेम चलेंगे नहीं आपके सामने। तो मुझे दिख रहा है अभी बहुत कंफ्यूज हैं, अब ये सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। पास्ट लाइफ, यहाँ पे 7 to 9 हो गया, 9 का मतलब हो गया हर्मिट। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे अब करना क्या चाहिए। 2 and 18 हो गया 20, फिर से जजमेंट आ गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में किया था, अब डिवाइन की पावर का इनको एहसास हो रहा है कि गलत किया है तो गलत भुगतना ही पड़ेगा, इसमें फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। तो जो जो इन्होंने शॉर्ट आपको बैक स्टेप किया था, जिस जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो गई हैं। जो किया, जो बोया है वही काटा जाएगा, ये चीज़ अब इनको कायदे से पता चल रही है, क्योंकि बोते टाइम तो इंसान नहीं देखता है, कुछ भी बो दिया, लेकिन जब उसको काटने की बारी आती है तब बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि तब रोना पड़ता है, जैसे ये रो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 20 हो गया, तो 20 10 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 30 एज भी हो सकती है किसी की। 3 नंबर होता है गुरु का, टीचर का, टीचर अवेकन्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब इन्होंने लेसन लर्न किए हैं, अब इनको पता चल गया है कि कर्मा हमेशा बैकफायर करता है। अगर आप किसी के साथ कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो आपको झेलना पड़ता है। एंड यहाँ पे 3 आ गया था, यहाँ पे 6 आ गया, 9 का मतलब फिर हर्मिट हो गया। मुझे दिख रहा है बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इनको मिल रहे हैं, जैसे जो जो किया है, मतलब इंसान को लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, तो ईश्वर इनको दिखा रहे हैं कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने यहाँ पे पेन दिया था, तो अब ये सारा पेन तुम्हें वापस। ओके, तो वही चीज़ है कि अपना ही किया हुआ काट रहे हैं ये, एंड अब इनको बहुत दर्द हो रहा है, अब ये बहुत रो रहे हैं। यहाँ पर 19 एंड 9 एंड 18, 999 आ गया है। ओ माय गॉड, कर्मा क्लींजिंग का टाइम चल रहा है इनका। ओके, लेट्स सी कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू योर न्यू आइडिया। भाई आपके लिए कोई नया पर्सन आने के चांसेस हैं, क्योंकि इनका तो अभी चलेगा।
ओके, बर्थ हो रहा है, कुछ लोगों के लिए इनका रिबर्थ हो जाएगा, ये नए पर्सन की तरह आपकी लाइफ में आएंगे। ओके गाइस, जय माता दी।